रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ, ढोंग, आडंबर, पाखंड। सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाढ़ा नामक एक गांव है। वहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। वो एक बाबा हैं और उनका कथा करने का एक जो सभा हो रहा था, वहां पर भाषण देते हैं जिनका नाम है गौतम खट्टर। उन्होंने कहा है कि ये जो पास्टर हैं, ये लोग हालेलुया का मजाक उड़ाया उन्होंने, और पास्टर जी लोगों को क्या बोला हम आपको आगे सुनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी राय क्या है। तो आइए वीडियो देख लेते हैं। आ रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ, ढोंग, आडंबर, पाखंड। सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। हमारे लोग अपने पद से विमुख हो रहे हैं और बाहर के आक्रांता आकर के कोई आकर के हमारे नौजवानों को बहका रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है, और हमारे कई वर्ग के लोगों को कुछ बोरियां आटा ला करके, कुछ बोरियां दाल ला करके दे देता है और बोलता है, अरे तुम हममें शामिल हो जाओ, तुम ईसाई बन जाओ। कोई नौजवानों को जगाना पड़ेगा कि उठो, तुम राम और कृष्ण की संतानें हो, उठो तुम आचार्य चाणक्य के वंशज हो, उठो तुम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत उस महान ऋषि परंपरा के अनुयायी हो, तुम हालेलुया वालों के चक्कर में मत फंसो। तो आपने सुना कि किस तरह से गौतम खट्टर जी ने पास्टर लोगों के बारे और प्रभु यीशु मसीह के बारे कह रहे हैं कि 2 बोरी चावल दाल दे देने से वो मसीह बन जाते हैं, क्योंकि चावल दाल के लालच में हमारे हिंदू भाई बहन मसीह बनते हैं, ऐसे उनका कहना है। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो चावल दाल लेकर मसीह बनता है वो कभी भी मसीह में नहीं बने रह सकता, क्योंकि ऐसा लिखा है यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 44 में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। दोस्तों, ऐसे कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। इस विषय के बारे में आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए।